पासवान जी के लिए ऑप्शन भी खुल गया कि बिहार में दिक्कत थी, अब नागालैंड से लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे। कह रहे तो मातम मनाने के लिए सत्ता चला गया तो मातम मनेबे नहीं किया हाल में, तो फिर मातमे मनाएंगे। अभी उत्तर पूर्व का होली खेल रहे हैं। अभी तो बिहार की जनता की जब होली होगी, जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा, तब ना होली का असली होगा। ये तो आउटसोर्सिंग होली खेल रहे हैं। बिहार का चुनाव परिणाम पर उसका क्या असर पड़ेगा, वहीं के सामाजिक जो मूल्यांकन राजनीतिक है, उसी मूल्यांकन का स्तर बना के रखे बिहार में भी सुखद एहसास होगा। 8 साल में 7 लाख दिए हैं नौकरी, अभी तक नौकरियां का हिसाब दीजिएगा ना, नहीं तो किसी को नहीं देते, हिंदुओं के देते, हिंदू में उसने को देते जिसका टीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू नेता नीरज कुमार अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। आज उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में जीत मिली है और बीजेपी जश्न में डूबी हुई है, लेकिन ये जश्न जो है आउटसोर्सिंग का जश्न है। असल जश्न तो बीजेपी तब मनाएगी जब बिहार में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, क्योंकि असल रिजल्ट यहाँ से ही होगा और तब बीजेपी के लोग जीत का जश्न मनाए। तब माना जाएगा बीजेपी का भगवा परचम पूरे देश में लहराएगा, क्योंकि अभी तक तमाम कोशिशों के बाद बीजेपी का दाल बिहार में नहीं गला है। ये अलग बात है कि उसने जेडीयू के पीठ में खंजर भोंक करके जो है कुछ सीटें ज़्यादा हासिल कर ली है, लेकिन जनता सब जान रही है, समझ रही है और 2024 में उसे सबक सिखा देगी। जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार से रैड नेटवर्क संवाददाता अनिल कुमार ने विधानसभा में बात की, और सुनिए किस तरह से बेबाक अंदाज में वो बयान दे रहे हैं। बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के सफाया हो गया नागालैंड में तो जेडीयू को जीता तो उन्हीं का उम्मीदवार था क्या, खुद जेडीयू का उम्मीदवार जीता। अरे नागालैंड में और हम तो उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मगन रहे। नागालैंड, मेघालय, इस सब में जो चुनाव परिणाम आया है, बिहार का चुनाव परिणाम पर उसका क्या असर पड़ेगा, वहीं के सामाजिक जो मूल्यांकन राजनीतिक है, उसी मूल्यांकन का स्तर बना के रखे बिहार में भी सुखद एहसास हो जाएगा। चिराग पासवान 2 सीट जीत गए। तो भाई तो जीत गए तो कौन बड़ी बात है, जनता का जनादेश मिला है उनको। अब चिराग पासवान जी के लिए ऑप्शन भी खुल गया कि बिहार में दिक्कत थी, अब नागालैंड से लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे। मोदी जी कह रहे हैं, अरे भाई उनके पिताजी भी लड़े हैं चुनाव ना उत्तर प्रदेश में, तो चिराग पासवान लड़ लेंगे नागालैंड में, तो कौन परेशानी है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि मरो मोदी और अरे ये सब जुमलाबाजी काहे के लिए कोई मरो मोदी कहेगा। इतना राजनीति में संस्कार कहीं गंदा होता है, किसी पर कोई टिप्पणी करता है। सर बीजेपी होली इस ढंग की टिप्पणी करना राजनीति में प्रधानमंत्री पद के मर्यादा का अनुरूप नहीं है। कौन कहेगा किसी को मरने के लिए भाई। इसका मतलब ऐसे सवालों पर भी अब राजनीतिकरण करते हैं, यही जुमलाबाजी करते हैं। अरे ये ना बताइए कि 8 साल में 7 लाख दिए हैं नौकरी, अभी तक नौकरियां का हिसाब दीजिएगा ना, नहीं तो किसी को नहीं देते, हिंदुओं के देते, हिंदू में उसने को देते जिसका टीक है, जिसको टीका है उसको भी नौकरी देते, तो किसी को कुछ देना लेना है नहीं। अरे बताइए ना, 1 लाख से अधिक पद खाली है आर्मी में, ये कैसा राष्ट्रवाद है, ये कैसा राष्ट्रवाद है। तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा गया। नहीं, तमिलनाडु के बारे में परस्पर विरोधी बात सूचना मिल रही है और राज्य सरकार के पदाधिकारी नियमित संपर्क में है। जो भी सक्षम कार्रवाई होगी सरकार उस दिशा में सुनिश्चित कर रही है। सर बीजेपी होली मना रहे हैं, बीजेपी होली तब क्या कर रहे हैं, तो मातम मनाने के लिए सत्ता चला गया तो मातम मनेबे नहीं किया हाल में, तो फिर मातमे मनाएंगे। अभी उत्तर पूर्व का होली खेल रहे हैं। अभी तो बिहार की जनता की जब होली होगी, जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा, तब ना होली का असली होगा। ये तो आउटसोर्सिंग होली खेल रहे हैं।